सीमारेसी पर भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। ऐसे में जो हालात बन रहे हैं वो कहीं न कहीं 1967 के युद्ध की यादों को ताजा करती हैं, जब लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ की अगुवाई में देश के रणबांकुरों ने चीन को धूल चटा दी थी। यहाँ 67 में चीन ने भारत को एक तरह से अल्टीमेटम दिया था कि वो सिक्किम की सीमा पर नाथुला और जेलेबला की सीमा चौकियां खाली कर दे। तब भारतीय सेना के कोर मुख्यालय के प्रमुख जनरल बेवूर ने जनरल सगत सिंह को आदेश दिया था कि आप इन चौकियों को खाली कर दीजिए, लेकिन जनरल सगत सिंह इसके लिए तैयार नहीं हुए। जनरल सगत सिंह राठौड़ ने सीमा चौकियों को खाली नहीं करने का तर्क दिया कि नाथुला ऊंचाई पर है और वहां से चीनी क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है उस पर नजर रखी जा सकती है। लेकिन दूसरी ओर 27 माउंटेन डिवीजन के जिस जनरल के अधिकार में जेलेबला आता था वो चौकी खाली कर दी गई। चीन के सैनिकों ने फौरन आगे बढ़कर उस पर कब्जा कर लिया। ये चौकी आज तक चीन के नियंत्रण में। इलाके में तनाव कम करने के लिए भारतीय अधिकारियों ने तय किया कि वो नाथुला से सेबुला तक भारत चीन सीमा पर तार की एक बाड़ बनाएंगे। 11 सितंबर 1967 की सुबह जवानों ने बाड़ लगानी शुरू कर दी। जैसे ही काम शुरू हुआ तो चीन ने इसका विरोध किया और कहा कि वो तार बिछाना बंद कर दे, लेकिन भारतीय सैनिकों को आदेश थे कि चीन के ऐसे किसी अनुरोध को स्वीकार न किया जाए। कहा जाता है कि जब सगत सिंह ने देखा कि चीनी फौजी फायरिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उस समय तोप से गोले बरसाने का आदेश देने का अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री के पास था। यहाँ तक कि सेनाध्यक्ष को भी ये फैसला लेने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब ऊपर से कोई हुक्म नहीं आया और चीनी दबाव बढ़ने लगा तो जनरल सगत सिंह ने बिना देर किए नीचे से मध्यम दूरी की तोपें मंगवाई और चीनी ठिकानों पर गोलाबारी शुरू कर दी। इससे चीन को बहुत नुकसान हुआ और उसके 300 से ज्यादा सैनिक मारे गए। मेजर 1967 में जब चीन आमने सामने आया तो चीन को हमने उसी की भाषा में जवाब दिया और हमने एक दो नहीं 400 से 500 सैनिकों को ढेर किया था और हमारे सिर्फ 90 जवान थे। यह भारत का करेज था और यही भारत का करेज आज भी सेना के जवानों में है। देखिए विवेक, ऐसा है कि 1967 में वो इंडियन आर्मी वही है जो पहले थी, वो भी अभी है इंडियन आर्मी। वेपन्स बदले हैं, इक्विपमेंट बदला है, सब कुछ बदला है, लेकिन मोराल डीएनए वही है भारतीय सेना का, तो कुछ बदला नहीं है उसमें जी। वो मेरे जितने भी सीनियर्स बैठे हैं, सारे मेरे सीनियर्स हैं यहाँ पे जो फौजी बैठे हैं, ये बताएंगे एक लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह हुआ करते थे जी। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौर राजस्थान के रहने वाले, और लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जैसा जनरल लड़ाई के लिए भारत ने पैदा नहीं करा। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं। मेड फॉर वॉर, लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौर, मेड फॉर वॉर। आप उस शख्स ने जी ये बोला कि ये पत्थर वत्थर छोड़ो, ये चीनी आ रहे हैं, इनको ठोको। वी किल्ड द चाइनीज बिकॉज ऑफ अग्रेसिव, एब्सोल्युटली अग्रेसिव लीडरशिप, और यही इस वक्त भी चाहिए। इफ यू कैन रिक्रिएट द स्पिरिट, वो जो जज्बा सगत सिंह राठौर का है, अगर वो आपने रिक्रिएट कर दिया तो चीनी तो ऐसी दाएं बाएं हो जाएंगे यहां से। बिल्कुल जीडी बख्शी साहब, जो बात मेजर कह रहे हैं और जो हलचल हमें सीमा पर अभी दिख रही है, जिस तरह की तैयारी चल रही है और जो बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं, इस बार लगता है आर्या पार के सिचुएशन में आ सकते हैं। और मेरा ख्याल तो आना भी चाहिए। एक कर्नल 20 जवान शहीद हो गए। आप क्या समझते हैं हम थूका चाट के हजम करके बैठ जाएंगे चीन की थूक? ये क्या बकवास है। मैं बिल्कुल सहमत हूं मेजर गौरव आर्या से। हमको 1967 पे वापस जाने की जरूरत है। जो उस वक्त भी धक्का मुक्की चल रही थी। आए दिन धक्का मुक्की, घुसनबाजी और बॉक्सिंग मैचेस होते थे। फिर जनरल सगत सिंह वहां पे आए, हमारे इंडिया का गुदेरियन, हमारा बेस्ट फील्ड कमांडर बांग्लादेश के युद्ध का। वो उस वक्त डिविजनल कमांडर थे, 17 माउंटेन डिवीजन, ये सिक्किम। उन्होंने कहा ये क्या बकवासबाजी है, फौज ऐसे नहीं लड़ती, आप हथियार इस्तेमाल करिए। क्यों हथियार इशू किए हैं? मशीन गनों को, तोपों का, मोटर्स का पूरा खुल के इस्तेमाल करो। लड़ाई लड़ाई है, चोचलेबाजी नहीं है, मजाक नहीं है, तमाशा नहीं है कि हर 2-3 दिन के बाद तमाशे गुत्थम गुत्था हो रहा है। ये कोई खेल है क्या? ये कोई हुतुतु है? ये क्या बकवास है? तो उन्होंने उस वक्त क्लियर आदेश दिए कि हथियारों का इस्तेमाल किया जाए। देखिए तब भी हमको धोखा हुआ था। क्यों? पूरा माइंडसेट हो गया था धक्का मुक्की का, तो उसके चलते जवान निश्चिंत हो जाते थे। हमारी एक कंपनी जो नाथुला में थी वो तार लगाने आगे गई, चीन ने विरोध किया, वो नीचे आए, धक्का मुक्की हुई। एक जैसे मैं बार बार ये कहानी सुनाता हूं क्योंकि इसमें बहुत बड़ा लेसन है।
चीन के पॉलिटिकल ऑफिसर को बुरी चोट लगी, वो तिलमिला गया, सीधा अपने जवानों को लेके पीछे चला गया। यहां के लड़के बड़े खुश हुए, हाँ पीछे चला गया। अरे पीछे चला गया साहब, वो बंकरों में गया, बंकरों के लूप होल खोले और बोले हटो यहां से नहीं तो फायर खोलेगा। अब देखिए साहब, वो इज्जत का सवाल हो गया। वो जो बेचारे मेजर साहब थे, जहां जो तार लगवा रहे थे, उन्होंने बोला अगर मैं जवानों को पीछे हटने को बोलता हूं हमारी नाक कट जाएगी, तो वो बोले नहीं खड़े रहो। उन्होंने फायर खोला, 50 लड़के भून दिए। ये दूसरी बात है कि फिर सगत सिंह साहब आए मौके पे, उन्होंने बोला बंद करो चोंचलेबाजी। फायर खोला दबा के, मोटर खोले, सब कुछ खोले, तोपें खोली, चीन ने भी तोपें खोली। फिर हमने मीडियम गन्स खोली अपनी, 5.5 इंच मीडियम गन। और यातुंग बाजार में चीनी संडे को वो पिकनिक मना रहे थे और मरे, खुले में मरे बुरी तरह से। और मैं बता रहा हूं 400 से 600 तक चीनी हताहत हुए। ये हम कर सकते हैं। अब हमें कई लोग बोल रहे हैं